अलवर के मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में स्थित मिनरल इकाइयां सफेद पाउडर के रूप में धीमा जहर उगल रही हैं, जहां पत्थरों की पिसाई के साथ उड़ने वाले पाउडर को उड़ने से रोकने के उपाय नहीं किए जा रहे हैं। ये पाउडर उद्योगों से बाहर हवा में उड़कर पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहा है, जिसे इन उद्योगों के बाहर लगे पेड़ों पर साफ देखा जा सकता है। जहां पेड़ों पर यह सफेद पाउडर जम चुका है, इन उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के लिए यह धीमे जहर की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो मरीज आए हैं तकरीबन 7 से 10 मरीजों का हमारे पास खाता है। इसके अलावा मरीजों की जो कंडीशन होती है वो काफ़ी ही भयानक और गंभीर होती है। मरीज इस समय आता है, उसके शरीर में ना ऑक्सीजन होती है, ना उसका बीपी ठीक होता है, और उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। उसकी सांस की जो गति है बहुत तेज चल रही होती है। उसके लिए हमको उसको आईसीयू में ही एडमिट करना पड़ता है। पहले तो ऐसे पेशेंट्स को आईसीयू के द्वारा ट्रीटमेंट करके अगर पेशेंट को थोड़ा रिलीफ मिलता है तो हमको फिर वार्ड शिफ्ट करना पड़ता है, और उसको लगातार ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और कई बार ऐसे मरीज भी हुए हैं जिनको हमको घर पर भी ऑक्सीजन और कुछ मशीन्स की जरूरत पेशेंट को घर पर ही लगाना पड़ता है। अब इसमें परेशानी ये आती है कि ऐसे मरीज ज्यादातर मजदूर वर्ग के हैं, और उनके पास इतनी महंगी मशीनें या ऑक्सीजन का जुगाड़ करने के लिए घर इतना पैसा नहीं होता है। तो वो या तो सरकार से मदद लेते हैं, या फिर अपने कैसे भी करके उसको घर पे रखने की कोशिश करते हैं ताकि वो मरीज ठीक रह सके। और उनकी कंडीशंस अगर बताएं तो जो उनके फेफड़े होते हैं दोनों लगभग लगभग सब खराब हो चुके होते हैं, जिसमें कि बिल्कुल भी ऑक्सीजन जाने की कोई जगह नहीं बचती है। इसके अलावा नॉर्मल भी उसमें इन्फेक्शन होने का, टीबी होने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है ऐसे मरीजों में। तो इसमें एक तो पत्थर की वजह से, दूसरा टीबी की वजह से मरीज की जो हालत है बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जी जी। तो ये जो जितना भी जो चूना उड़ता है, चूने पत्थर की जो फैक्ट्रियाँ होती है जहाँ पे या तो चूना बनता है, या फिर जो लगातार जो भी लोग मूर्तियाँ बनाने में, पत्थर की मूर्तियाँ बनाने या पत्थर की खानों में जो भी काम करते हैं, क्रशर्स हो गए, खान हो गए, वहाँ जो भी काम करते हैं, इस तरह का जो भी जो धुआं उड़ता है, ये धुआं उड़ के सीधा फेफड़े में जाके सांस के द्वारा फेफड़े में जाके जमा हो जाता है, सांस की नलियों में जमा हो जाता है। इसके अलावा जो नलियों के आसपास में जो लंग का जो टिश्यू होता है, नॉर्मल जो टिश्यू होता है जो सांस लेने में हेल्प करता है, उसमें भी जमा हो जाता है। और ये जो जमा जो पत्थर है, ये जो जमा जो पाउडर जो होता है, ये जमा होते होते पूरे अपने फेफड़े को पत्थर जैसा बना देता है। इसकी वजह से जो फेफड़े का जो नॉर्मल लचीलापन जो होता है जिससे कि सांस लेने में मदद होती है, वो पूरी खत्म हो जाती है। और इस पत्थर की वजह से इस कठोर हुए जो लंग्स की वजह से सांस लेने में लोगों को बहुत दिक्कत आती है। अब इसके अंदर में जो लोग नॉर्मली काम कर रहे हैं वो भी, और या जो उस फैक्ट्री के आसपास में जो लोग रहते हैं या जो वहां से रेगुलरली जो वहां पे गुजरते हैं, उनके अंदर में भी इस चीज का खतरा जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस बीमारी को हम सिलिकोसिस बोलते हैं। मिनिमम अगर आपका एक्सपोजर बहुत ज्यादा अमाउंट में हो तो 5 साल से 10 साल के अंदर में अगर एक्सपोजर हुआ है, तो आदमियों को जो सांस का जो खतरा है या फिर सिलिकोसिस खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ये बीमारी इरिवर्सिबल होती है। अगर एक बार हो गई है तो दोबारा ऐसा कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। इसके लिए हम सिर्फ हेल्प कर सकते हैं मरीज को। बाकी जो बीमारी एक बार होने के बाद में इरिवर्सिबल हो जाती है, इसको दोबारा ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, और मरीज धीरे धीरे करके सांस की जो बीमारी है उसमें बढ़ता चला जाता है। देखिए, यह जो सेंटर है, ये रीजनल ऑक्यूपेशनल डिजीज सेंटर भारत सरकार ने ईएसआईसी के माध्यम से बनाया है। इस पे ऑक्यूपेशनल डिजीज के लिए काम करते हैं। ऐसा मैं नोडल ऑफिसर इस फील्ड में अभी लगभग 3 साल से काम कर रहा हूँ ऑक्यूपेशनल डिजीज पे। उसमें एक जो पार्ट है वह मेन है आपका यहाँ पे मार्बल्स इंडस्ट्री, जो कि लगभग 40 के आसपास है, और मिनरल्स जो पत्थर को क्रशिंग करता है। उसके कारण यहाँ पे इस एरिया में काफी ज्यादा पॉल्यूशन है, जिसको कि अभी तक हमने जो फेस किया है एज ए नोडल ऑफिसर, हम बहुत बार जाकर के विजिट करते हैं वहाँ पे, या विजिट करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें पहला जो दिक्कत होता है, एक तो वहाँ पे एज ए डॉक्टर या हेल्थ प्रोफेशनल्स वहाँ किसी को भी मना कर दिया जाता है। दूसरी बात होती है कि वहाँ पे एज सच कोई ऑनर्स नहीं मिलता है, या ऑथराइज कोई पर्सन नहीं मिलता है जो कि हमें कुछ फीडबैक दे पाए कि कितने वर्कर्स काम करते हैं यहाँ पे, या कितने लोग यहाँ पे ऑथराइज हैं जिसका कि ईएसआईसी कार्ड होल्डर है या ईएसआईसी के बेनिफिशियरी है कि नहीं। तीसरी जो दिक्कत होती है उसमें मैक्सिमम जगह या तो सुपरवाइजर होता है, वह उसको रोक दिया जाता है, या अलाउ भी कहीं पे किया है तो बहुत सारे चीजों को छिपा लिया जाता है। जैसे कोई वर्कर मान लीजिए 10 साल से काम कर रहा है, बट उसको हम यदि हेल्थ के इश्यूज के बारे में पूछते हैं तो वह बोलता है नहीं, हमें कुछ भी तकलीफ नहीं हो रहा है। हो सकता है कि यह किसी ने उसको या तो बता दिया है कि आपको इससे कोई दिक्कत नहीं हो, या बहुत बार कुछ लोग जो नए हैं, स्पेशली 1 महीना हुआ 2 महीना हुआ, उसको ऑलरेडी नहीं पता होता है कि ये
काम यह कर रहा है या जो सिलिका के एक्सपोजर से या उस डस्ट से एक्सपोजर से उसको क्या क्या बीमारियां सांस के रिलेटेड हो सकती है उसका पता नहीं होता है, तो उसको सही फीडबैक नहीं मिल पाता है हमें। तीसरी जो परेशानी हो रहा है हमें कि वह यहाँ पे जो नियर बाय हमारा ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पे हम उसको फ्री में जांच करने के लिए कोशिश करते हैं, अप्रोच करते हैं, बट इस सुविधा को भी अवेल करने से वह डरता है और इसमें कॉपरेशन नहीं करता है। चौथी बात है, यह मैक्सिमम जो वर्कर्स हैं वह अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आया है और यह वर्कर्स माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो कि आते हैं 6 महीना काम करके या तो भाग जाते हैं मोस्टली, या 3 महीना काम करके भाग जाते हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, तो ऐसे हम उसको मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं। चौथी बात है कि यहाँ पे कोई इनके ऊपर प्रेशर हायर जो एडमिनिस्ट्रेशन का है वैसा कोई एक हमें अभी तक सिस्टमेटिक वे नहीं मिला है कि उनके थ्रू हम उन तक पहुंचा जाए या उनके ऑनर के पास पहुंचा जाए और इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा हम काम कर पाए और वर्कर्स को ज्यादा बेनिफिट दे पाए। और इस सिलिकोसिस का जो, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया है कि यह काफी ज्यादा डेंजरस है, एक बार हो जाता है तो इसका कोई इलाज नहीं है, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर पाए और उस तक हमें ट्रीटमेंट तक पहुंचा जाए। यह चीज बड़ी ही हमें दिक्कत कर रही है। प्रिकॉशंस में तो बेसिकली है कि जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है वह मेन एक्सपोजर है। एक्सपोजर जिसको जितना होता है उतना ही यह बीमारियों का रिस्क ज्यादा ही ज्यादा होता है। साथ में ड्यूरेशन, तो पहली बात है कि एक्सपोजर से बचा जाए। एक्सपोजर से बचने के लिए बहुत सारे अलग अलग आजकल मास्क आते हैं, इक्विपमेंट्स आते हैं, जिससे कि आप जो वह मिनरल्स ग्राइंडिंग के द्वारा आपका जो पार्टिकल्स है वह फेफड़े के अंदर नहीं जा सके, उससे बचा जाए। मैक्सिमम जगह जब मैं गया हूं तो देखता हूं कि कोई मास्क यूज ही नहीं करता है या पूरी की पूरी बॉडी पार्ट में कोई भी वैसा प्रोटेक्टिव चीज यूज नहीं करता है जिससे कि वह स्किन का एक्सपोजर या बाकी जो सांस का नली का एक्सपोजर है वह खत्म हो सके। मैक्सिमम जो वर्कर्स हमें मिलते हैं वह या तो कोई गमछा या टॉवेल ऐसा यूज करता है, वह भी कभी कभी करता है, हर हमेशा नहीं करता है। साथ में उसका डाइट भी अच्छा नहीं होता है, उस ढंग से उसे बताया नहीं जाता है किस ढंग से आपको वहां के प्रोटेक्शन के अलावा अच्छा हेल्दी डाइट लिया जाए, या इससे कोई अवेयरनेस का भी उसको जानकारी नहीं होता है, तो कारण से वह उस प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को यूज भी नहीं करता है या उसको इसके इम्पोर्टेंस को पता नहीं कर पाता है और नहीं यूज करता है। मैं डॉक्टर सरोज कुमार सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मेडिसिन डिपार्टमेंट में, साथ में रीजनल ऑक्यूपेशनल डिजीज सेंटर का नोडल ऑफिसर हूँ, जो कि अभी लास्ट 3 ईयर से MIA और अलवर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा ऑक्यूपेशनल डिजीज पे।